विश्व हृदय दिवस पर आईएमए जोधपुर एवं लायंस क्लब जोधपुर मरुधरा द्वारा चिकित्सकों की एक पैदल रैली निकालकर जोधपुर की जनता को रोजाना 30 मिनट पैदल चलने का संदेश दिया ताकि हॉट स्वस्थ रह सके। ये जानकारी देते हुए आईएमए के सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ राज लोढ़ा ने बताया कि पिछले कुछ सालों में हृदय रोगियों में काफी वृद्धि हुई है। बढ़ते फास्ट फूड के प्रचलन और शारीरिक निष्क्रियता की वजह से कम उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक से होने वाली मौतों में भी इजाफा हुआ है। इन मौतों को खान पान के सुधार और नियमित पैदल चलने से रोका जा सकता है। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर संजय मकवाना ने बताया कि जागरूकता की रैली बैंड के साथ मेडिकल कॉलेज से रवाना हुई, जिसमें मारवाड़ यूनिवर्सिटी के कुलगुरु डॉक्टर एम के आसेरी जी, एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बीएस जोधा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र शेखावत, महात्मा गांधी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फतेह सिंह भाटी, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव सांघवी सहित अनेक वरिष्ठ चिकित्सकों ने भाग लिया। रैली वापस मेडिकल कॉलेज में आकर समाप्त हुई। रैली के बाद जोधपुर के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत जैन, डॉक्टर हरलालका, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर विकास, डॉक्टर अंबर भटनागर, डॉक्टर हिमांशु का सम्मान किया। महिलाओं की साहित्यिक संस्था संभावना द्वारा वरिष्ठ लेखिका कमला हनवंतमल सुराना की 3 पुस्तकों का लोकार्पण नेहरू पार्क स्थित डॉक्टर मदन सावित्री डागा साहित्य भवन में संपन्न हुआ। संभावना की अध्यक्ष बसंती पनवार ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की तस्वीर के सन्मुख दीप प्रज्वलन व लेखिका कमला सुराना द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत से हुआ। उनके काव्य संग्रह मां तुम न बदलना पर चर्चा करते हुए डॉक्टर पद्मजा शर्मा की अनुपस्थिति में उनके लिखे पत्र का वाचन अर्चना बिस्सा ने किया। पत्र में डॉक्टर पद्मजा ने कहा कि कमला सुराना की कविताएं मात्र रचनाएं नहीं, बल्कि उनके जीवनानुभवों की सजीव अभिव्यक्तियां हैं। जोधपुर आर्ट्स वीक के अंतर्गत पब्लिक आर्ट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने जोधपुर की सुमेर स्कूल में शनिवार को एक विशेष प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली के मुख्य आतिथ्य में किया। इस समारोह का उद्देश्य उन विद्यार्थियों, शिक्षकों और फेलोज की उपलब्धियों का उत्सव मनाना था, जिन्होंने वर्ष भर के क्रिएटिव आर्ट्स एजुकेशन प्रोग्राम में सक्रिय भागीदारी की। समारोह का संचालन पार्टी की संस्थापक सना रेजवान, लैंड की से संस्थापक प्रीति सूद और पार्टी की निदेशक इम्मा समनर ने किया। इस अवसर पर जोधपुर के कई राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थी, शिक्षक और फेलोज एकत्र हुए, जिनमें क्यूसन मंडी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल M.G. सर्राफा बाजार M.G. जलोरी गेट, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली, राजमहल स्कूल और श्री सुमेर स्कूल शामिल थे। इन सभी को कक्षा शिक्षण में रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन और कला आधारित शिक्षण को अपनाने की प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। भगत सिंह जयंती के अवसर पर प्रसिद्ध चाइल्ड मॉडल और एक्टर कौटिल्य व्यास, जो सोशल मीडिया पर कौटिल्य व्यास सलमान खान के नाम से जाने जाते हैं, ने शहीद आजम भगत सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पुष्पांजलि अर्पित कर देश के लिए उनके बलिदान को नमन किया। कई नामी ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग और विज्ञापन शूट कर चुके कौटिल्य व्यास ने इस मौके पर आज के बच्चों और युवाओं को एक प्रेरणादायक संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, आज के आधुनिक युग में जहां बच्चे तकनीक और ग्लैमर में कहीं खोते जा रहे हैं, वहां हमें अपने इतिहास और शहीदों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। देश सबसे पहले है और शहीदों का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। गायत्री देवी ट्रस्ट के संस्थापक चंद्रशेखर अरोड़ा ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा आयोजित 101 कन्याओं के चरण पूजन महोत्सव का आयोजन चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित अंकुर माध्यमिक स्कूल में किया गया। कार्यक्रम में कन्याओं के चरण धोए गए और उनकी विधिवत पूजा करके कन्याओं से आशीर्वाद लिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवा के भीष्म पितामह रतनलाल जी गुप्ता थे। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। उन्होंने कार्यक्रम की भूरी प्रशंसा की और गायत्री देवी ट्रस्ट को लगातार अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की मुख्य संयोजक ललिता वर्मा थी। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को सैंडविच, पेस्ट्री, गिफ्ट फ्रूट दिए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चंद्रशेखर अरोड़ा, चंद्र प्रकाश आसेरी, विनती जांगीर, रक्षिता बाफना, राजेश भाटिया और गायत्री देवी ट्रस्ट की पूरी कार्यकारिणी और टीम उपस्थित थी। कार्यक्रम के अंत में अंकुर माध्यमिक स्कूल के संचालक रोहित अरोड़ा ने पधारे हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद ज्ञापित किया। सूर्यनगरी जोधपुर स्थित कायलाना के बिजौलाई धाम में पहाड़ियों की गुफा में स्थित श्री योगमाया माता मंदिर में नवरात्र पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है।
इस मंदिर में 350 साल पुरानी मूर्ति की विशेष पूजा की जाती है, जो भक्तों के बीच आस्था का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। नवरात्र के पावन अवसर पर यहाँ महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज के सानिध्य में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। प्रतिदिन होने वाली पूजा के साथ साथ नवरात्र में आयोजित विशेष अनुष्ठान श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान कर रहे हैं। माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मां योगमाया से की गई मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। यही कारण है कि हजारों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और माता के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। यहाँ 350 वर्ष पुरानी प्रतिमा की होती है विशेष पूजा। गुफा में स्थित मंदिर का वातावरण भक्तिमय और दिव्य बना हुआ है। नवरात्र में होती है विशेष पूजा, अनुष्ठान और जागरण भी होते हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण भी लोगों को आकर्षित करता है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।